बर्र-ए-आज़म अफ्रीका में एक बहुत बड़ा क्रैक देखा गया है। पहले तो लगा ज़मीन धंसने की वजह से ये मामूली क्रैक पड़ा है, लेकिन जब सोशल मीडिया पर इस क्रैक की फुटेजेस और वीडियोस आईं तो मालूम हुआ ये क्रैक अफ्रीका की कई कंट्रीज से होता हुआ आ रहा है। कुछ स्पॉट्स पर ये क्रैक 10 मीटर तक गहरे हैं। लोगों ने ख्याल किया कि शायद नर्म मिट्टी बैठ गई है। नाज़रीन, अफ्रीका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। इस कॉन्टिनेंट में टोटल 51 कंट्रीज हैं और इस कॉन्टिनेंट की टोटल पॉपुलेशन 1.5 अरब है, लेकिन इस 1.5 अरब आबादी में सिर्फ 40% लोग ही पढ़े लिखे हैं। बाकी की आबादी इलिटरेट है और ये आबादी उन्हीं अफ्रीकन कंट्रीज में आबाद हैं जो माशी तौर पर कमज़ोर और पुअर कंट्री कहलाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कुदरत ने इस कॉन्टिनेंट को नज़रअंदाज कर दिया हो, लेकिन इस गरीब तरीन कहलाए जाने वाले कॉन्टिनेंट में कीमती मिनरल्स भी पाए जाते हैं। सन 2000 में अफ्रीका का एक शहर लिब्रेविल को दुनिया का सबसे महंगा तरीन शहर डिक्लेयर किया गया था। वर्ल्ड मैप पर दिखाई देने वाला ये कॉन्टिनेंट बाकी कॉन्टिनेंट से छोटा नजर आता है, लेकिन हकीकतन ये इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि इसमें पूरा चाइना, इंडिया और अमेरिका बासानी फिट आ सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या अफ्रीका शुरू से ही ऐसा था? ये बात जानने के लिए हमें सदियों पीछे जाना होगा। साइंसदानों का मानना है कि हर निफ्स सदी गुजरने के बाद दुनिया के इस निज़ाम में तब्दीली आती है। इस तब्दीली में कई करोड़ साल लग जाते हैं। हमारी दुनिया अपने फीचर्स मुख्तलिफ सूरतों में तब्दील करती रहती है। अब तक की सबसे बड़ी तब्दीली जो सदियों बाद होती है वो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होती है। हमारी अर्थ का खुश्क हिस्सा यानी लैंड एरिया टेक्टोनिक्स प्लेट पर टिका हुआ है। साइंसदानों के मुताबिक ये प्लेट्स स्टैटिक नहीं हैं, बल्कि इनकी इंटरनल लेयर्स मूव करती रहती हैं। इन प्लेट्स के चलते एक रिफ्ट क्रिएट होता है जिसकी वजह से नई बाउंड्रीज बनती जाती हैं। जैसा कि आज ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम एक जीता जागता सबूत है जो 2018 में एक क्रैक के तौर पर सामने आया था, जो नॉर्थ में गल्फ ऑफ ईडन से शुरू होकर साउथ में जिम्बाब्वे तक ट्रेवल करता ये क्रैक 3000 किलोमीटर लॉन्ग, जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहते हैं। ये वैली अफ्रीकन प्लेट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है, जिनमें से एक सोमालियन प्लेट और दूसरी नोबियन प्लेट कहलाती है। 2018 में ये क्रैक तब सामने आया जब रिफ्ट किनिया वैली में एक बहुत बड़ा क्रैक देखा गया। माहिरीन का कहना है कि अगर ये क्रैक बढ़ता गया तो एक नया ओशन बनेगा, लेकिन इस प्रोसेस में कई हजार साल लग सकते हैं, क्योंकि ऐसे पहले भी हुआ है। 138 मिलियन साल पहले जब साउथ अमेरिका और अफ्रीका की स्प्लिट के बाद साउथ अटलांटिक ओशन वजूद में आया था। अब आप देख सकते हैं कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका की कोस्ट लाइन अगर इनको आपस में मिला दें तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि एग्जैक्ट ये पहले भी एक साथ ज्वाइंट थे। अब ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट की कहानी भी ऐसी ही है। साइंसदानों का कहना है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को स्प्लिट होने में कई हजार साल लग जाएंगे, जिसके नतीजे में एक न्यू ओशन क्रिएट होगा और अफ्रीका की कई कंट्रीज की अपनी अपनी कोस्ट लाइन क्रिएट हो जाएंगी।